पूर्व ज्ञान। आपके घर में कौन कौन से यातायात के साधन हैं? आपका घर आपके स्कूल से कितनी दूरी पर है? मापक की कौन कौन सी विधियां हैं? गति एवं दूरियों के मापन के बारे में आप क्या जानते हो? अपेक्षित लक्ष्य। विद्यार्थियों को दूरियों का मापन के बारे में जानकारी देना। विद्यार्थियों को मापन के मापक मात्रक के बारे में जानकारी देना। विद्यार्थियों को गति एवं गति के प्रकार के बारे में जानकारी देना। आइए इस वीडियो के द्वारा हम गति को जानते हैं। गति क्या है? हम ये मानते हैं कि मग गति में नहीं है, पर अब हम मानेंगे कि मग गति में है। क्या मग गति में था? किसी भी वस्तु का गति में होना दो चीजों पर निर्भर करता है, दूरी एवं समय। पहले उदाहरण में समय व्यतीत हुआ परंतु कोई दूरी तय नहीं की गई। इस उदाहरण में दूरी तो हुई परंतु समय नहीं लगा। मग ने दूरी तय करने के लिए गति भी की और समय भी लगा। हम गति निकाल सकते हैं दूरी और समय का उपयोग करके। यातायात की कहानी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर करते थे। दूरियों का मापन। कोई स्थान कितना दूर है यह जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहां पहुंचने के लिए किस साधन से जाना चाहिए। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से अथवा वायुयान से। मापन के मापक मात्रक। कई शहरों से हम आज भी पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग करते हुए देख सकते हैं। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। मापन के मापक मात्रक। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI मात्रक कहते हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। लंबाई का SI मात्रक मीटर। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। लंबी दूरियों को मापने के लिए हम किलोमीटर का उपयोग करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। गति। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है, जैसे घड़ी, सिलाई मशीन अथवा बिजली का पंखा। गति के प्रकार। सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति। इन सभी उदाहरणों में हमने यह देखा है कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। धन्यवाद। अभ्यास
खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो। प्रश्न उत्तर उत्तर सही या गलत। धन्यवाद।